हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप केवीएस के अंदर टीजीटी मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हो तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सोशल साइंस और साइंस के अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैंने आपको बताया था। मैंने उसमें भी आपको क्लियर किया था कि केवीएस के अंदर अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो सिर्फ बीएड या सिर्फ ग्रेजुएशन करने से काम नहीं चलेगा। मेन चीज़ क्या होती है, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, तभी जाकर के आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीजीटी टीचर बन पाओगे। तो सेम बात है, अगर आपको मैथमेटिक्स का भी अगर केवीएस के अंदर टीजीटी टीचर बनना है तो आपको कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू हुई थी उसके तहत और क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम केवीएस के अंदर एक टीजीटी मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपको केवीएस के अंदर मैथमेटिक्स का टीचर बनना है टीजीटी लेवल पे, तो सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और मिनिमम उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपने बीएड कर रखा होना चाहिए एंड देन उसके बाद सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो आपने क्लियर कर रखा होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें तो होनी ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा बाकी ये तो आप सबको पता होगा कि इंग्लिश और हिंदी में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए, बीएड आपने कर रखा होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 पास कर रखा होना चाहिए। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है मैथमेटिक्स के लिए वो देख लो यहाँ पे। तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अगर बात करें केवीएस के अंदर, तो आपने सबसे पहली बात बैचलर डिग्री इन मैथ, बैचलर डिग्री जो है आपकी मैथ्स में होनी चाहिए और साथ ही साथ एनी वन फॉलोइंग सब्जेक्ट, और कोई एक सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई एक होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। मैथमेटिक्स के अलावा इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स, इनमें से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट है तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। तो ध्यान रखना, आपकी पहली बात बैचलर डिग्री इन मैथ्स होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर एक और सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि फिजिक्स हो सकता है या केमिस्ट्री हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है या कंप्यूटर साइंस हो सकता है या स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप रखते हो तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो केवीएस के अंदर मैथमेटिक्स टीचर बनने के लिए। इसके अलावा एक दूसरा भी तरीका है, आपको पता ही होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अब आपके पास आईटीईपी के तहत 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो भी आप कर सकते हो। तो किसी बच्चे ने अगर बीएससी बीएड कर रखा है, हर किसी बच्चे ने बीएससी बीएड कर रखा है और उसके अंदर उसका जो मेजर सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, तो वो भी केवीएस के अंदर टीजीटी मैथमेटिक्स टीचर के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आपने बीएससी बीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, या अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने 2 साल की बीएड कर रखी है तो उस केस में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी बताया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको केवीएस के अंदर टीजीटी मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रहेगा, कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।